तो ये तो डायरेक्टली मदर ही हो गया ना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब इधर से आपने ग्राफ बनाया, रिलेशन ये दोनों आपके ब्रदर सिस्टर्स हुए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लास्ट वीडियो में। ये मतलब लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट वीडियो नहीं, इसके बाद एक और वीडियो है हमारा डायरेक्शन सेंस। ये इसमें हम लास्ट चैप्टर है यूनिट 6, तो इसमें हम ब्लड रिलेशन और हमारा डायरेक्शन सेंस आता है। तो ये दो पार्ट है, तो इसमें हम लोग तो ये अभी इसमें ब्लड रिलेशन कर लेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा आपका डायरेक्शन सेंस, उसका अलग, दोनों का सेपरेट वीडियो। छोटा छोटा पार्ट्स है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपका हो जाएगा। इसे जल्दी देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन में होता है क्या? ब्लड रिलेशन में आपका जितने भी रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, किसी के मतलब रिलेशन ट्री, मतलब जो भी फैमिली ट्री होता है उस पर क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, जैसे अगर कोई, बट ये ना हर जगह आते हैं, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए हो या कोई भी एग्जाम में जाएं, तो ये क्वेश्चंस कोई भी तो एनालिटिकल का एग्जाम दे तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको गलत निगेटिव मार्किंग दिला सकते हैं ये, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तो इसको चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी, और क्या है इसमें, कितने मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो भी कुछ भी फैक्ट्स या कुछ भी लाइंस जो कि इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, और जल्दी, और इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। पहले टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, सारे चैप्टर्स को करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें ना जो एनालिटिकल स्किल है, इसमें आपका मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका पढ़ने का कोई बात नहीं। ठीक है, आप मान लीजिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो याद रख लिए, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। एग्जाम में जाके वहाँ थ्योरी थोड़ी पूछेगा, वहाँ आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, और आपको इसमें टाइम लिमिट होते हैं, तो आपको मतलब मोस्टली एग्जाम जो कि एनालिटिकल स्किल के होते हैं उस पर टाइम लिमिट होते हैं, तो उसमें आपको जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जितना हम मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, और शॉर्टली मतलब जितना फास्टली हम कैलकुलेट कर सके किसी चीज़ को, और कितना फास्टली अपने माइंड को आप चलाते हैं, ये डिपेंड है इस पर। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन में देखिए, ब्लड रिलेशन में आता है, यहाँ पे कुछ है। पहला है हमारा कोई भी मतलब, जैसे देखिए हमारा दो होता है, जैसे हम लोग इंडिया में सबको ठीक है, जो हिंदी में कुछ बातें करेंगे इसमें, जैसे कोई भी रिलेशन है तो इंग्लिश के साथ आएगा, तो ज़्यादा सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, बट हिंदी में भी हम आपको बताएंगे कुछ कुछ ऐसे जो हम लोग कुछ रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए स्पाउस ब्रदर, स्पाउस कजिन। स्पाउस मतलब पहले बताते हैं। स्पाउस मतलब होता है कि आपका हिंदी में जन्म साथी बोलते हैं। स्पाउस मतलब जैसे कोई मेल है तो उसका स्पाउस उसकी वाइफ हो जाएगी, और कोई फीमेल है तो उसका स्पाउस उसका हस्बैंड हो जाएगा। मतलब कि जो दो पेयर है हमारा हस्बैंड वाइफ का, उसको हस्बैंड वाइफ का जो पेयर है उसको हम लोग स्पाउस बोलते हैं। स्पाउस स्पाउस बोलते हैं उसको, तो जो पेयर है, तो जैसे स्पाउस कजिन ब्रदर, ऐसा कोई रिलेशन हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में जैसे बोलते हैं देवर हो गया, या फिर मतलब जैसे देखिए मान लीजिए एक हमारा एक हस्बैंड है, मान लीजिए हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड की वाइफ है एक, ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। तो वाइफ का भाई, वाइफ का मान लेते कजिन ब्रदर हमारा एक्स है, जो कजिन ब्रदर है वो इस लड़की का कजिन ब्रदर है, ठीक है। तो ये हस्बैंड और एक्स के बीच का रिलेशन को हम लोग ऐसे नहीं, मतलब कोई वर्ड नहीं देते हैं, कोई जैसे इसको कजिन ब्रदर दिए जो ब्रदर है, तो वैसे इसको कुछ वर्ड नहीं देते, इसको बोलते हैं स्पाउस कजिन ब्रदर। इसको डायरेक्टली बोलेंगे तो स्पाउस कजिन ब्रदर। तो ऐसे कुछ कुछ रिलेशन होते हैं जिसके नाम नहीं देते हैं, मतलब हिंदी में नाम है बट इंग्लिश का जो हमारा वर्ड है वो उसमें नाम नहीं देंगे, तो वो देख लेंगे। एक दो ही ऐसे, जैसे स्पाउस ब्रदर्स, स्पाउस कजिन ब्रदर्स, ये होते हैं। जैसे कि अब यही इस साइड होता, जैसे ये लड़का है तो हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई होता, हस्बैंड का भाई और वाइफ,
मतलब ये ऐसे हिंदी में बोलते हैं देवर, जैसे ये जो लड़का होगा ये इसका देवर लगेगा, बट हम लोग इंग्लिश में इसका कोई डिफाइन नहीं है, इसको बोलेंगे स्पाउस ब्रदर, क्योंकि इसका स्पाउस ये होगा और ये स्पाउस ब्रदर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली स्पाउस ब्रदर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, ये सब डिफाइन नहीं है। तो वो स्पाउस सिस्टर ब्रदर, स्पाउस सिस्टर कजिन ब्रदर ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये था एक। दूसरा है कि हम अंकल किसको बोलते हैं। अंकल जो हमारा अमेरिकन कम्युनिटी होता है, अमेरिकन कम्युनिटी में अंकल 4 लोग को बोलते हैं। अंकल हमारा 4 लोग को बोल सकते हैं, जैसे एक फादर, फादर ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर यानी कि चाचा, फादर्स पिता के भाई, तो फादर्स ब्रदर आपके चाचा, जो कि जिनको अंकल बोलते हैं। फिर होता है मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर यानी कि मम्मी के भाई, यानी कि आपके मामा, मामा बोल सकते हैं, जो कि मदर्स ब्रदर मम्मी के भाई, तो आपके अंकल हो जाएंगे अगर मतलब आपका रेफरेंस ले तो मदर्स ब्रदर। और हो जाएगा आपका फादर सिस्टर ब्रदर, फादर्स सिस्टर्स, सिस्टर्स ब्रदर। फादर सिस्टर ब्रदर मतलब कि आपके जो फादर है उनके सिस्टर का भाई, सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर आपके फादर के ब्रदर तो फिर तो सेम हो जाएंगे, हस्बैंड। आपके फादर की सिस्टर यानी कि आपकी बुआ, बुआ के पति यानी कि जो हमारे बुआ के हस्बैंड होंगे वो भी आपके अंकल होंगे। उसी तरह आपके मदर्स, मदर्स सिस्टर हस्बैंड, मदर सिस्टर हस्बैंड यानी कि आपके मौसी के हस्बैंड, मौसा, और ये बुआ के हस्बैंड फूफा जी, जिसे हम फूफा बोलते हैं और मौसा बोलते हैं, यानी कि आपके चाचा, मामा, मौसा और फूफा, फूफा मौसा, इन चारों लोग को हम लोग अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ऑप्शन में कभी दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन हुआ आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, लाइक आपने आंसर निकाला, आपका आंसर फूफा है, रिलेशन है तो थोड़ा रिस्पेक्ट से ही बोल सकते हैं, तो आपके फूफा आए, मतलब आपके फूफा नहीं, जो आंसर आया वो फूफा, मतलब कि आपके फादर सिस्टर्स हस्बैंड, बट ऑप्शन में ये नहीं रहेगा फादर सिस्टर हस्बैंड, तो वहां पे आपको ऑप्शन में अंकल सर्च करना है, अंकल देखना है। दूसरा आता है कि हम जो भी, जैसे कि हमारे 2 रिलेटिव होते हैं, एक फादर साइड के और एक मदर साइड के। जो फादर साइड के रिलेटिव होते हैं उनको पैटर्नल बोलते हैं, और जो मदर साइड के होते हैं उनके मैटरनल। तो मदर साइड के जो भी रिलेशन होंगे वो मैटरनल होंगे, और जो फादर साइड के होंगे वो पैटर्नल, बट हम लोग पैटर्नल जनरली लिखते नहीं है। नॉर्मली फादर साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं उनको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि फादर साइड के रिलेशन जो भी होगा, जैसे अंकल, तो डायरेक्ट अंकल लिख देंगे, बट मदर साइड का जो रिलेशन होगा वो मैटरनल अंकल, मैटरनल मैटरनल अंकल हो जाएंगे आपके। तो जो फादर साइड के हैं उनको पैटर्नल और मदर साइड के मैटरनल बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स है, बस याद रख लिया, बट एग्जाम में आपको जनरली नहीं आएगा, बट कभी पूछा जा सकता है, तो उसको बस ध्यान रखिए। और जो फादर साइड के होते हैं उसको उनको एज इट इज लिखते हैं, बट मदर साइड में आप लिखते हैं। बट आपको कभी भी जैसे आंसर में आपका मामा आ रहा है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन में अंकल अगर दिया रहेगा तो भी अंकल ही लिख देंगे, क्योंकि अंकल देखा हमने, अंकल मामा को भी अंकल ही बोलते हैं, वो ये आपके बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो है आपका नेफो और नाइस। नेफो नाइस मतलब कि आपको नेफो और नाइस, नेफो
NICH होता है ना शायद, NIEC, ECE। तो आपके नेफो और नाइस, नेफो और आपका नेफो आपका हो जाएगा भतीजा। नेफो नाइस ऐसे ही जैसे आपके मामा का, आपके मामा के आप क्या लगे, अब भतीजा भांजा भतीजा जिसको बोलते हैं, और ये नाइस भांजी भतीजी, मतलब ये मेल है, ये मेल और ये फीमेल। तो जैसे आप अपने अंकल के आप क्या लगेंगे, जैसे ये आप हैं, यू एंड योर फादर, फादर ब्रदर, फादर ब्रदर मान लीजिए एक्स, ये फादर ब्रदर है, ये आपके अंकल हैं। फादर ब्रदर आपके अंकल यानी कि आपके चाचा। तो आपके चाचा के आप क्या हैं, आपके चाचा के आप क्या हैं, नेफो, जैसे नेफो बोलते हैं। हम लोग मतलब जनरली हर जगह का कहीं कहीं अलग हो सकता है, बट ठीक है, अगर मदर साइड के होते हैं तो मामा जो होते हैं मदर ब्रदर, यहाँ पे अगर मदर ब्रदर लेते हैं, मदर ब्रदर, तो मदर ब्रदर के जो आप हैं वो नेफो, ठीक है, नेफो या नाइस, क्योंकि उनका आप भांजा हो जाएंगे। जो मामा होते हैं उनके रिलेशन में हम भांजा लगते हैं, और जो अंकल होते हैं उनके भतीजा होते हैं, ठीक है। तो या तो फादर्स के जो ब्रदर होंगे या मदर ब्रदर होंगे, उनके आप जो होंगे या तो नेफो या नाइस होंगे। अगर मेल हैं तो आप उनके नेफो होंगे, फीमेल है तो उनके नाइस होंगे, ठीक है। देखिए ये सब रिलेशन का आपको बेसिक मतलब आइडिया होना चाहिए कि आप कौन आपको क्या बोलता है, आप किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इजी है एक तरह से। अगर आप अपने फैमिली ट्री में अगर इसको आप एक बार इमेजिन करें, अपने फैमिली में इमेजिन करें कि या ठीक है मेरी मदर है, उनके एक भाई हैं, तो उनका मैं क्या लगूंगा, उनका एक सन है तो वो मेरा क्या लगेगा। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इस पे आपके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके टोटल क्वेश्चन मतलब टाइप जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। आपका होता है, ठीक है, तो एक होता है आपका रिलेशन पजल। रिलेशन पजल, रिलेशन पजल में, रिलेशन पजल में होता है कि जैसे आपको कुछ रिलेशन दिए रहेंगे, जैसे एक्स इज अ वाइफ ऑफ जेड, जेड इज अ सन ऑफ ए, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, सी इज अ, तो ऐसे कुछ कुछ मतलब लाइक आपके 4 लाइन दिए हुए हैं, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इन चारों का आपको ट्री बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, जो भी जैसा भी ग्राफ बनेगा। तो इन चारों स्टेटमेंट के अरेंज करके आपको वो ग्राफ बनाना है और उसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अभी ग्राफ बनाना बताएंगे, तो ठीक है। इसमें आता है आपका रिलेशन पजल में। दूसरा आता है आपका, दूसरा कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन में होता है कि मतलब वो मतलब डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा कि एक्स इज अ हस्बैंड, वहां आपके कुछ मतलब दिए रहेंगे, जैसे कि प्लस का मतलब ब्रदर है, माइनस का मतलब फादर है। तो अब इस पे आपका दे देगा x प्लस वाई माइनस जेड, देन व्हाट इज जेड रिलेटेड टू x, मतलब व्हाट इज अ रिलेशन ऑफ x एंड जेड। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अब प्लस है ब्रदर यानी कि x इज अ ब्रदर ऑफ y, y माइनस जेड है तो माइनस यानी कि फादर, y इज अ फादर ऑफ जेड। ऐसे आप मतलब उसको जो हमारा जो रिलेशन रहेगा उसको एक कोड के फॉर्म में दिया रहेगा, तो उस कोड को आपको फिर से अपने इक्वेशन में डाल रखकर उसका स्टेटमेंट बनाना है और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड आता है आपका, थर्ड आता है आपका इंडिकेटिंग रिलेशन। इंडिकेटिंग रिलेशन, इंडिकेटिंग रिलेशन मतलब कि जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक आदमी है हमारा बिल्लू बदमा, बिल्लू बदमाश, यहाँ
बदमाश को रिलेशन से। तो मतलब जो हमारा आदमी है उसने किसी को, एक एक्स पर्सन है उसको देखकर बोला कुछ, ये एक्स पर्सन इसके और अपने बीच का रिलेशन बता रहा है, ये आदमी एक्स और अपने बीच का रिलेशन बता रहा है, बट वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताएगा। वो बताएगा जो एक्स है मेरे चाचा के, मेरे भाई के, मेरे चाचा के लड़के के दादा के भाई है, कुछ ऐसा है। तो वो फिर मेरा क्या है, वो रिलेशन बताएगा पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताएगा, और वो डायरेक्ट रिलेशन आपको फाइंड कर रहा है बताएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये एक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं इंडिकेटिंग रिलेशन। चलिए सारे पर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सारा मतलब बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि कौन रिलेशन को क्या, कौन क्या है, मतलब फादर ब्रदर, नॉर्मल जो आपके रिलेशन है उसमें आप एज्यूम कर सकते हैं वही होगा पर। तो इसको ग्राफ कैसे बना, ग्राफ आप बोल सकते हैं, जो भी ट्री है तो उसको कैसे बनाते हैं, जैसे जो भी ब्रदर है मतलब एक्स एंड वाई, मान लीजिए बिल्लू एंड टिल्लू, एक हमारा बिल्लू है और एक हमारा टिल्लू। तो बिल्लू टिल्लू है, अगर ये दोनों भाई बहन कजिन मतलब एक लेवल के हैं, एक जेनरेशन वाले, तो इनको एक मतलब एक लेवल में लिखेंगे। अगर भाई हैं, भाई बहन कजिन ब्रदर जो भी हैं वो इस लेवल पे आएंगे, ठीक है, ये हमारा लेवल वाइज होगा। तो ये एक लेवल में सारे एक जनरेशन वाले होंगे। और जो अगर मेल है तो मेल पर ऊपर प्लस का साइन लिखते हैं, और मान लीजिए ये भी मेल है तो इस पर भी प्लस का साइन, आपका मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन लिखते हैं। जैसे एक टिल्लू की, मान लीजिए बिल्लू, बिल्लू का भाई टिल्लू, बिल्लू और टिल्लू का एक बहन है, बहन का नाम ले लेते हैं कुछ भी, क्या नाम ले, बिल्लू टिल्लू किल्लू, किल्लू किल्लू, ये किल्लू सिस्टर है, तो किल्लू हमारा माइनस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो जो फीमेल है उसको माइनस से डिनोट करेंगे, जो मेल है उनको प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आता है कि ये तो एक लेवल के मतलब जनरेशन वाइज, जो इनके अपर जनरेशन यानी कि इनके फादर, तो फादर को एक वर्टिकल लाइन से इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारे फादर हो गए, फादर। अब फादर हैं तो प्लस साइन ही होगा, फादर तो मेल ही होंगे, तो फादर का आपका प्लस साइन हो जाएगा। अब देखिए, अब कोई स्पाउस होता है, स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ जैसे फादर मदर भी तो स्पाउस हुए ना, पापा मम्मी जो होंगे तो वो फादर और मदर, यानी कि बिल्लू टिल्लू और किल्लू के जो फादर मदर होंगे वो स्पाउस हो गए एक दूसरे के। तो स्पाउस को हम लोग डबल मतलब इक्वल टू के डबल लाइन और पैरेलल लाइन से डिनोट करेंगे, तो ये मदर। वैसे ही मतलब सिमिलर हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड और वाइफ को ऐसे डिनोट करेंगे, जो भी हस्बैंड वाइफ है उनको डबल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ को डबल, तो फादर मदर को, तो मदर हमारा माइनस साइन आ जाएगा। वैसे जब अगर इनका सन आया, मान लीजिए टिल्लू का सन है, तो टिल्लू का सन यहाँ पे टी सन, टी सन हमारा टिल्लू सन, टिल्लू सन मान लीजिए ये प्लस हो गया। मान लीजिए टिल्लू डॉटर है तो इसकी सिस्टर टी डॉटर, टी डॉटर ये हमारा माइनस साइन आ जाएगा। जो भी अगर डॉटर है तो माइनस साइन, और सन है यानी कि मेल है तो प्लस साइन, और जो भी एक जनरेशन है वो एक लेवल पर और फादर से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो ये हमारा डायरेक्टली। अब यहाँ पे पूछ सकता है किल्लू और टिल्लू डॉटर में क्या रिलेशन है। टिल्लू डॉटर, टिल्लू डॉटर की किल्लू कौन है, हुई हाउ, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, किल्लू डॉटर और किल्लू और टिल्लू डॉटर के। देखिए टिल्लू डॉटर है, टिल्लू का भाई, उस टिल्लू डॉटर का भाई, और ये भी तो उसका फादर ही हुआ ना, भाई का मतलब सेम ही है ना, भाई बहन है तो दोनों के फादर टिल्लू, यानी कि इसके पापा टिल्लू के, इसके फादर्स की सिस्टर यानी इसकी बुआ, फादर्स सिस्टर, तो ये आपके
फादर के सिस्टर आ जाएंगे। ये पूछ सकता है फिर इधर मदर एंड किल्लू के बीच का क्या रिलेशन है। जैसे मदर, तो ये तो डायरेक्टली मदर ही हो गया ना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब इधर से आपने ग्राफ बनाया, ये मदर पूछा, ये तीनों ये इनके ही तीनों बेटे हैं, सारे बेटे इनके ही हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब रिलेशन को आपको बनाना है। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा, आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे और तीनों जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करके हम बताते हैं तीनों पर कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं, मतलब क्वेश्चन हम डायरेक्टली करते हैं इसके बाद और तुरंत इसको खत्म करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। 2 ही 3 पैटर्न है, आपको इजी आएगा और कोई खास मतलब इस पे आएगा नहीं। हाँ, अब वही आएगा, अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है और इजीली आराम से पेशेंस से इसको एक बार इमेजिन करना है, मतलब देखना है कि ग्राफ बना के सोचना है और एक बार ऐसे भी कि वो क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इमेजिन करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट एक बार ग्राफ बनाए तो वो अच्छा है, प्रेफर माना जाता है कि ग्राफ एक बार बना लीजिए और उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। उससे पहले आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी एक चार्ट है, इसमें सारे रिलेशंस लिखे हुए हैं, किस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। आप देख लीजिएगा तो कुछ इजी रहेगा आपको आगे क्वेश्चंस करने में और कभी भी एग्जाम में। देख लीजिए एक बार, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कुछ तो इसमें से याद ही रखिए। तो जो भी बेसिक है, जो भी याद हो जाए अच्छा है, याद ना हो पाए तो कोई बात नहीं, मतलब ऑप्शन देख के भी होते हैं ना, ऑप्शन में सारे एक साथ नहीं देंगे ना, तो एक बार इस चार्ट को देख लीजिए और हम लोग चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। पॉइंटिंग टुवर्ड फोटोग्राफ Bipul said she is the daughter of my grandfather's only son. How is Bipul related to that girl in photograph? ठीक है, तो हम इसका पहले एक बार ग्राफ बनाते हैं, जिसे एक बार पढ़ना है आपको। इधर इसको आप, ये इंडिकेटिंग है, वो इंडिकेट कर रहा है, जो पॉइंटिंग बिपुल जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसी को, और बिपुल और उसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। इसको आप उल्टा अप्रोच कर सकते हैं, जैसे जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन, तो पहले आप ग्रैंड फादर ओनली सन को बनाएंगे, उसके बाद उनकी डॉटर बनाएंगे पीछे से, पहले ग्रैंड फादर ओनली सन को और फिर डॉटर को, या फिर ऐसे भी एक बार इमेजिन करिए कि ग्राफ कैसा बन रहा है उसके बाद, ठीक है। तो एक बार इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बिपुल है, ठीक है। बिपुल को द सी इज द डॉटर, यानी ये किसी को डिनोट कर रहा है, मान लीजिए ये है, इसको ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी बिपुल का ग्रैंड फादर, बिपुल ग्रैंड फादर, ठीक है। बिपुल ग्रैंड फादर के ओनली सन, ओनली सन उसके नीचे आएंगे, बिपुल ग्रैंड फादर सन, बिपुल ग्रैंड फादर के ओनली सन है, मतलब उसके ग्रैंड फादर के ओनली सन, यानी कि वो तो उसके फादर ही हुए ना। जैसे फादर कैसे हुए बता रहे हैं, अगर नहीं समझे, ग्रैंड फादर के ओनली सन, यानी कि ग्रैंड फादर के एक ही सन है। ग्रैंड फादर के अगर एक ही सन है और बिपुल के ग्रैंड फादर हैं, तो इन सन का ही बेटा तो बिपुल हुआ ना, क्योंकि बिपुल के फादर ये हैं तभी तो ये ग्रैंड फादर हुए, फादर ग्रैंड फादर, तो बिपुल के जो ग्रैंड फादर है उनके एक ही सन, तो एक ही सन है तो वही उसके पापा ही हो जाएंगे, फादर ही हो जाएंगे बिपुल के, और फादर के डॉटर, एंड बिपुल ग्रैंड फादर ओनली सन डॉटर। देन ये लड़की कौन है, जो लड़की थी सी, हमारा उसमें क्वेश्चन में दिया था सी, तो सी लड़की के लिए होता है। तो हमारा जो बिपुल और इसके बीच में जो रिलेशन आया, फादर की डॉटर है और बिपुल के फादर है ये, यानी कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है। बिपुल कौन है, बिपुल हमारा ब्रदर है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर। ये पीपीटी का है, तो पीपीटी में आपको यहाँ पे ब्रदर ऑप्शन में नहीं था, वो गलत है,
आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर, इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन फोटोग्राफ। मतलब एक फोटोग्राफ है, उसमें अंजलि सेड, यानी एक हमारे पास अंजलि है, अंजलि, और एक कोई है जिसको वो डिनोट कर रही है, ठीक है। अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ, मान ली ये सन है तो इसके कोई फादर है, ठीक है। मान लीजिए एक्स, ये एक्स फादर, हम आगे सेव कर रहे हैं, आप पीछे सेव कर सकते हैं, मतलब बैक साइड से आप कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टर ब्रदर वाले बनाइए, जैसे कि अंजलि का सिस्टर ब्रदर, मान लीजिए पीछे से इसको करते हैं दोनों, एक बार उल्टा, मतलब लास्ट में जो रिलेशन दिया है वो पढ़िए। माई सिस्टर ब्रदर, ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो अंजलि का आप बनाइए सिस्टर्स ब्रदर, अंजलि का सिस्टर, ए सिस्टर, अंजलि सिस्टर्स, अंजलि सिस्टर का भाई, एसिस ब्रो, ठीक है। इसमें यही दिया हुआ ना, ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, सिस्टर सिस्टर ब्रदर, फादर ऑफ किसका, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर का फादर, फादर। तो इसमें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक ही बार नहीं, जब जब ग्राफ बनाइएगा एक लेवल पर पहुंचे फिर से क्वेश्चन, फिर से, मतलब वो बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ द, he is the only son of the my sister's, son of the father of my sister's brother, सिस्टर्स ब्रदर का ये ओनली सन है, यानी इसी के बारे में तो पूछ रहा है। इसे मान लीजिए एक और बनाते हैं, ठीक है। इसके जो सिस्टर्स ब्रदर हैं उसके फादर का ओनली सन, यानी कि इस फादर का एक सन है, बट ये बोल रहा है कि इस फादर का सिर्फ एक ही सन है, ओनली सन। तो ओनली सन यानी कि ये दोनों एक ही हो गए, क्योंकि ये दोनों तो गर्ल्स हैं और ये दोनों बॉय, बट फादर का ओनली सन है, यानी एक ही सन है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक ही हो गए। यानी कि अंजलि का जो सिस्टर्स ब्रदर है उसी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो अंजलि और इसके बीच में रिलेशन सिस्टर ब्रदर का, तो ये आपका हो जाएगा सिस्टर ब्रदर, ठीक है। तो इसका हमारा जो भी है ये क्या था, हाउ दैट पर्सन इज रिलेटेड टू अंजलि, वो पर्सन पूछ रहा है, तो पर्सन क्या है हमारा ब्रदर, एंड हाउ दैट अंजलि का वो ब्रदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसको एक बार आप ग्राफ बने, देखिए हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं अभी वो, ठीक है। इस वाले में आप ऐसे डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बार पढ़िए। राम इज द फादर ऑफ कुशा बट कुशा इज नॉट हिज सन, माला इज द डॉटर ऑफ कुशा, सकला इज द स्पाउस ऑफ राम, गोपाल इज द ब्रदर ऑफ कुशा, हरि इज द सन ऑफ गोपाल, मीना इज द स्पाउस ऑफ गोपाल, गणपति इज द फादर ऑफ मीना, हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ राम। चलिए इसको, देखिए ये है आपका डायरेक्टली पजल वाला, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, राम इज अ फादर ऑफ कुशा, जो राम है फादर, फादर यानी कि प्लस, किसके फादर है, कुशा, बट कुशा इज नॉट हिज सन, ये इसके फादर है बट ये इसके सन नहीं है, सन नहीं है मतलब कि डाउटर है, सिंपल, सन नहीं है मतलब कि डाउटर है, ठीक है, कुशा। माला इज अ डाउटर ऑफ कुशा, कुशा का डाउटर माला, तो हमारा माला, ठीक है, माला, माला इज द डाउटर ऑफ कुशा। सकला इज द स्पाउस ऑफ राम, राम की स्पाउस यानी कि राम की वाइफ हो जाएंगी आपका साल का, साल का। अगर ये मेल है तो ये डेफिनेटली फीमेल होगी क्योंकि ये स्पाउस है, ठीक है।
सालका इज द स्पाउस ऑफ राम, गोपाल इज द ब्रदर ऑफ कुशा, कुशा का ब्रदर कौन है, गोपाल, ब्रदर है यानी कि प्लस, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब बनाते साथ टाइम वो आपका प्लस माइनस का ही, गोपाल इज द ब्रदर ऑफ कुशा, हरि इज द सन ऑफ गोपाल, गोपाल का सन है हरि, हरि इज सन ऑफ गोपाल, सन है, सन मतलब कि आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि डॉटर में माइनस होता, गोपाल। मीना इज द स्पाउस ऑफ गोपाल, एक स्पाउस है गोपाल की स्पाउस मीना, तो ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि मीना अगर ये प्लस है तो ये तो माइनस हो जाएगा, मीना इज द स्पाउस ऑफ गोपाल, ठीक है। गणपत इज द फादर ऑफ मीना, मीना के फादर हैं गणपत, फादर हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, गणपत। हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ राम, राम का ग्रैंड डॉटर यानी कि फादर्स मतलब इनके सन का डॉटर, तो इनका सन कौन है, जैसे कुशा इनकी डॉटर है और ये भाई है गोपाल, यानी कि ये आपका सन हो गया, ठीक है। ये दोनों तो राम के सन हुए ना, एक राम का सन और राम का डॉटर और राम का सन, क्योंकि दोनों भाई बहन है और राम के, तो ठीक है। तो कुशा और गोपाल के फादर कौन है, राम, इनका ग्रैंड डॉटर पूछ रहा है, यानी कि इनके जो बच्चे होंगे वो इनके ग्रैंड डॉटर ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, तो इनके डॉटर्स कौन है, या तो माला है या फिर हरि है, ठीक है। ये दोनों इनके बेटे और बेटी के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रंस, तो ग्रैंड डॉटर पूछ रहा है, ये आपका मेल है तो ये तो ग्रैंड सन हुआ, और ये फीमेल है तो ये आपकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, तो ये ग्रैंड डॉटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा माला, ठीक है। ग्रैंड डॉटर पूछ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा माला। वैसे कुछ कुछ रिलेशन और भी रिलेशन आप इसमें बना सकते हैं, जैसे गोपाल और राम के बीच में रिलेशन फादर का है, गोपाल और सालका मदर सालका गोपाल की मदर है, ठीक है। ये आपकी इसकी वाइफ यानी कि ये मदर इन लॉ और ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में जैसे रिलेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। ऐसा रिलेशन आपको इंग्लिश वर्ड में नहीं है, हिंदी में इनको आप क्या समधी बोलते हैं, समधी, ये आपके समधन हो जाएंगे, समधी समधन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनके बेटे की वाइफ है उनके पापा और बेटे के पापा मम्मी के बीच के रिलेशन समधी समधन हो जाएंगे। मीना और कुशा वाइफ हस्बैंड के सिस्टर, आपकी जो भी ननद बोलते हैं या कुछ भी, मतलब जो भी हिंदी में बहुत होते हैं बट इंग्लिश में आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ कुछ रिलेशन, ये दोनों आपके ब्रदर सिस्टर्स हुए। मीना का चाइल्ड है हरि, मीना और गोपाल दोनों के सन है हरि, तो ऐसे आप इसमें रिलेशन बहुत निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ग्राफ बना के उसको सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये कोडेड पर, P प्लस क्यू मीन P इज द सन ऑफ Q, P माइनस क्यू मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, P इंटू क्यू मीन्स डेट P इज द ब्रदर ऑफ Q, डिवाइड मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। तो ये आपका जो कोडेड है इसमें आपका रहेगा जो साइन है उसके मतलब दिए रहेंगे, जैसे किसके मतलब, तो आप डायरेक्टली इसमें जंप कीजिए, लास्ट लाइन में हमारा पूछ कह रहा है वो, देन व्हाट डज x प्लस वाई माइनस जे, पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा है, तो इसको आपको डिकोड करना है। तो प्लस का मतलब क्या है, P प्लस क्यू मीन्स सन ऑफ Q, तो ठीक है, यानी कि जो हमारा x इज सन ऑफ y, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है y माइनस जेड, तो दूसरा हो जाएगा माइनस मीन्स वाइफ,
P is son of y, x is son of y, y is wife of z, ठीक है। आपका इसका ग्राफ अगर एक बार बनाए तो x इज सन ऑफ, या हमारा सन है, x इज सन यानी कि ये पॉजिटिव, सन ऑफ y, y एंड y इज वाइफ ऑफ z, वाइफ यानी कि ये माइनस है, z हमारा प्लस है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर इसमें आप फिर पूछे कि x एंड z के बीच में रिलेशन या कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनाना, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज सन ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। अगर ग्राफ पूछे तो ग्राफ ये, एंड कोई क्वेश्चन पूछे इसमें कि व्हाट, देन व्हाट डज दिस मीन, इसमें कि आपका जो x एंड z है ये दोनों के y एंड z दोनों के सन है x, जो भी, ठीक है। तो इस पे मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों, अगर ऐसे ग्राफ बना के और फिर आपका रिलेशन दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टाइप है वही सिमिलर पजल वाला है कि x इज द हस्बैंड ऑफ y। तो इसको आप डायरेक्टली एक बार पढ़ लेते हैं, फिर x इज द हस्बैंड ऑफ y, w इज द डॉटर ऑफ x, z इज द हस्बैंड ऑफ w, n इज द डॉटर ऑफ z, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड y। चलिए इसका एक बार टेबल ड्रॉ का मतलब ट्री ड्रॉ करते हैं। x इज अ हस्बैंड ऑफ y, मान लीजिए y है हमारा, y के x इज अ हस्बैंड ऑफ y के हस्बैंड है x हस्बैंड है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बना फर्स्ट लाइन का। दूसरा w इज अ डॉटर ऑफ x, यानी x की डॉटर w, ठीक है, w माइनस में, w इज अ डॉटर ऑफ x, ठीक है। z इज द हस्बैंड ऑफ w, z इज अ हस्बैंड ऑफ w का जो हस्बैंड है वो z है, ठीक है। ये हमारा बन गया यहाँ तक, z इज अ हस्बैंड ऑफ w, n इज द डॉटर ऑफ z की डॉटर n, z की डॉटर। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ n एंड y, तो आपका n एंड y के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। n के फादर यानी, और w n के मदर, ठीक है, ये मदर, n एंड y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। n के फादर, n के मदर के फादर यानी कि आपके नाना बोल सकते हैं, ठीक है। अब मदर के जो भाई होते हैं ब्रदर्स बोलते हैं, ये आपके नाना, ठीक है। नाना एंड नाना आपके ये हो जाएंगे y की, जैसे x एंड y दोनों के डॉटर तो w है, यानी कि आपके मम्मी के मम्मी, यानी आपके नानी, ठीक है, आपके मम्मी के मम्मी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो, वो आपको क्या बोलेंगी, तो यहाँ पे भी सिमिलर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा आपका, क्योंकि इनकी डॉटर एंड डॉटर की डॉटर, ठीक है, यानी कि आपकी नानी की बेटी की बेटी आप, ठीक। तो ये हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, आंसर हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब आपको तीनों पे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। मतलब तीनों जो भी 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस तीनों पे आपके क्वेश्चंस करा दिए, तो ठीक है। ऐसे मतलब आपको ट्री बनाना है और उसको एक बार करना है, तो ठीक है। उसमें आप जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा उसको आप सॉल्व कीजिए एक बार एज्यूम करके, ठीक है। मतलब और हाँ, जब भी कुछ मेल एंड फीमेल उसमें आपको एज्यूम करना है तो आप ऐसे ही एज्यूम नहीं कीजिए कि कोई मेल है तो उसमें प्लस साइन लगा दिए, कोई जब तक क्वेश्चन में ना दिया गया हो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर ग्रैंड डॉटर पूछ रहा है तो हमें वो फीमेल ही चाहिए। अगर गलती से कहीं आपने मेल लगाया और उसके वजह से ये कहीं और का रिलेशन कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें साइन तभी लगाइए, तभी उसको बनाइए जबकि क्वेश्चन में कुछ इंडिकेट किया हुआ है। जैसे फादर है तो फादर हमेशा मेल होंगे, मदर है, सन है, डॉटर है। अब जैसे दिया गया है कि एक्स के 2 चिल्ड्रेन है,
एक्स के 2 चिल्ड्रन है वाई एंड जेड, एंड दोनों के फादर हैं एक्स। अगर दोनों के फादर हैं एक्स मतलब कि ये तो फादर है मतलब प्लस, बट इन दोनों का अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ भी नहीं लगाइए किसी, अब इसमें आप एक पर प्लस और एक पर माइनस लगा दिए, नहीं। अगर ऐसे में पूछ दे कि अब इसमें से, अब क्वेश्चन दे दे कि इसमें से एक डॉटर है और एक सन है, तो आपको 2 केसेज हो जाएंगे यहाँ पे, या तो ये सन हो सकता है ये डॉटर, या ये डॉटर ये सन। ऐसे क्वेश्चन है, पर ऐसे आते नहीं है क्योंकि ये पहले से ही लेंदी होता है, पहले से ही वो थोड़ा आपको थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है और उतना टाइम होता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ऐसे एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी है इजी है, और आप एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो भी लेक्चर वीडियो है हमारा ब्लड रिलेशन का, उस पर आप जाके पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब 15-20 जितने भी इस टॉपिक पे, हर तीनों टॉपिक के अच्छे अच्छे 5-5, 8-8 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं अगर सॉल्व करना है, और एक बार खुद से सॉल्व करके सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट हो या कहीं क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, लिंक है ऊपर प्रोफाइल पर, वहाँ से, या फिर कमेंट में कर सकते हैं। तो कमेंट में कर सकते हैं, तो जब भी आप कमेंट कीजिए उसके थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।